8. शामदा, ओ शामदा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? शामदा, वो आपका घोड़ा पता नहीं उसको क्या हो गया है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो दर्द से तड़प रहा है। शामदा, क्या? कहाँ है वो? वहाँ बगीचे में। आप आइए मेरे साथ। अरे ये कैसे हो गया? कल तक तो ये एकदम ठीक था। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। हाँ, एक आदमी गया है उनको बुलाने, लेकिन मुझे लगता है शामदा कि घोड़े को किसी ने जहर दिया है। देखिए, एकदम नीला नीला झाग निकल रहा है उसके मुंह से। ये क्या बकवास कर रहा है तो? इसे भला कौन जहर देगा? ये भला मुझे क्या पता, लेकिन इसे पक्का जहर ही दिया गया शामदा। अरे अरे, वो देखिए, ये तो एकदम ठंडा पड़ गया है। इसकी सांस भी रुक गई है। अरे तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी कुछ कर, कोई दवाई दे इसे। और ये वैद्य जी अभी तक क्यों नहीं आए? जा उन्हें फौरन बुला कर ला। ए भगवान, शामदा, ये घोड़ा तो मर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे मर सकता है? किसने जहर दिया इसे? कौन आया था यहाँ बगीचे में? जल्दी बता। मुझे कुछ नहीं पता शामदा। आप अर्जुन दा से क्यों नहीं पूछते? अर्जुन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अर्जुन ने जहर दे दिया हो? हाँ, ऐसा ही हुआ है। ये काम अर्जुन के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं आज छोड़ूंगा नहीं उसे। अर्जुन! अर्जुन! क्या हुआ शामदा? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आपने पूरी हवेली को सर पर उठा लिया है? अर्जुन, सच सच बताओ कि मेरे घोड़े को किसने मारा? क्या? तो आपका वो प्यारा जंगली घोड़ा मर गया? ओह, मुझे बहुत अफसोस है शामदा, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने इसे जहर दे के मार डाला। मैं भला ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा शामदा? अगर मुझे उस घोड़े को मारना होता तो मैं उसे सीधा गोली मार देता। और वैसे देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि रॉय चौधरी जैसे ऊंचे खानदान में भला किसी जंगली नस्ल के घोड़े की क्या जरूरत है? अर्जुन, बदतमीज! शामदा, अपनी औकात में रहो, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। अच्छा, तो तू मुझ पर हाथ उठाएगा? हाँ, अपने बड़े भाई पर? ये मेरे हाथ में चाबुक देख रहा है ना तू? इसी से मैंने बहुत से बिगड़े हुए जानवरों को सीधा किया है, और आज इसी चाबुक से तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। शामदा! फिर उसके बाद क्या हुआ चीनी? उस श्याम रॉय ने क्या किया था मेरे साथ? श्याम हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। वो तुम्हें रॉय चौधरी खानदान की सारी जायदाद से बेदखल कर देना चाहता था। उसने तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। और एक दिन ऐसा आया अर्जुन, जब उस श्याम ने धोखे से तुम्हारी बलि ले ली। माँ शमशान काली के खड़क से। और इसी के साथ तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए अर्जुन। मैं उस शाम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी उसकी बलि ले लूंगा। कहाँ है वो? नहीं अर्जुन, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शांत हो जाओ। श्याम रॉय अब इस दुनिया में नहीं है। और देखो, किस्मत ने हम दोनों को फिर एक बार से मिला दिया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हमारे बीच कोई रुकावट है तो वो है तानी। तुम चिंता मत करो चीनी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं उस तानी को जान से मार डालूंगा। लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो चीनी। यहाँ इस गुफा में मुझे बहुत डर लगता है। ओह मेरे अर्जुन, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आओ मेरी बाहों में आ जाओ। ओ चीनी, कितना
कितना सुकून है तुम्हारी इन बाहों में। तुम अब तक कहाँ थी चीनी? तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चीनी। आई लव यू सो मच। तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये होठ, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ चीनी। तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ। अर्जुन को यूं अपने वश में होता देख चीनी की आंखों में अचानक एक चमक दिखाई देने लगी। उसके होंठों पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट उभरने लगी और फिर अचानक चीनी ने अर्जुन को अपनी बाहों में से अलग कर दिया। चीनी, ये तुम क्या कर रही हो? खुद को मुझसे अलग क्यों कर रही हो? नहीं अर्जुन, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी वो वक्त नहीं आया है। नहीं चीनी, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे अपने करीब आने दो। ऐसे जिद मत करो अर्जुन, अपने ऊपर थोड़ा काबू रखो, वरना मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मकसद? कौन सा मकसद चीनी? वही मकसद जब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और तुम चिंता मत करो अर्जुन, वो रात भी जल्दी आएगी जब मैं अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगी। मेरा ये जिस्म तुम्हारा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे जाना है अर्जुन। चीनी अब फौरन वहां से चली गई। अर्जुन भी फौरन उस पहाड़ी गुफा से बाहर निकलकर चीनी को पुकारने लगा। चीनी, 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 मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरे पास वापस आ जाओ चीनी। लेकिन अर्जुन की इस पुकार का चीनी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई घने जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। और फिर चीनी अचानक जंगल के उस अंधेरे में कहीं गुम हो गई। ये देखकर अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों ने घेर लिया। अर्जुन घबराकर पीछे हटा और वापस उस गुफा में चला गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस पहाड़ी गुफा से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ पर एक शख्स बहुत देर से छुपा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रखाल था, जो 20,000 रुपए के लालच में अपनी जान जोखिम में डालकर चीनी का पीछा करते हुए यहां आया था। तो उस पिशाचिनी ने अर्जुन को इस गुफा में छुपा रखा है। अब मैं ये खबर सीधा जाकर भास्कर बाबू को दूंगा, लेकिन 20,000 नहीं बल्कि पूरे 50,000 रुपए लूंगा मैं उनसे। और अगर उसने मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ जाकर डॉक्टर और तानी को बता दूंगा। रखाल अब बहुत ही सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा और घने झुरमुट में छुपता हुआ जंगल से बाहर जाने लगा। मगर अचानक वो एकदम से रुक गया, क्योंकि उसके सामने चीनी खड़ी हुई थी। चीनी को देखकर रखाल पूरी तरह डर गया। वो जैसे किसी पत्थर के बुत की तरह अपनी ही जगह पर जम गया था, जबकि चीनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत जल्दी में हो राखाल, कहाँ जा रहे हो? क्या तानी और उस डॉक्टर के पास? नहीं, मैं तो वापस गांव जा रहा हूँ चीनी। अच्छा, तो फिर यहाँ जंगल में क्या करने आए थे? चीनी के इस सवाल पर रखाल खामोश हो गया, लेकिन डर से उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। तभी चीनी ने अपना एक हाथ रखाल की गर्दन की ओर बढ़ाया। रखाल घबराकर पीछे हटने लगा। देखो चीनी, मुझे छूना मत। ये देखो, मेरे गले में ये ताबीज है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मुझे जाने दो यहाँ से। कितना बड़ा मूर्ख है तू राखाल, जो मुझे इस खिलौने से डराने की कोशिश कर रहा है। चीनी ने एक ही झटके से रखाल के गले में पड़ा वो ताबीज खींचकर तोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद उसने रखाल को गर्दन से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लिया। नहीं चीनी, छोड़ दो मुझे। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता
तब तक तुम किसी इंसान की जान नहीं ले सकती हो। ओह, तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है तू। फिर तो मुझे एक जान लेनी ही पड़ेगी। चीनी ने रखाल की गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। रखाल बुरी तरह से छटपटाने लगा, जबकि चीनी की भयानक हंसी से सारा जंगल गूंजने लगा था। लेकिन चीनी की हंसी तान्नी को भी सुनाई दी, जो बहुत देर से मां शमशान काली की आराधना कर रही थी। मगर यह हंसी सुनकर उसे एक तेज झटका लगा और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी मुट्ठी में दबा हुआ वो यंत्र नीचे गिर गया। ये इतनी डरावनी हंसी किसकी थी? क्या चीनी की? लेकिन आराधना के बीच में ये हंसी क्यों सुनाई दी मुझे? क्या मेरा ध्यान भंग करने के लिए? तभी दूर बेल बजी और तान्नी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। अरे तान्नी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे हाफ क्यों रही हो? और पसीना भी बहुत आ रहा है तुम्हें। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो मैं भी माँ काली की आराधना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मुझे एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई दी और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ओह अच्छा, क्या पता चला तुम्हें कि वो हंसी किसकी थी? नो, लेकिन इस बार भी मुझे कुछ विजुअल्स दिखाई दिए। श्याम रॉय और अर्जुन रॉय की आवाजें सुनाई दी। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे शायद, और फिर अचानक एक लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दी। हो सकता है कि वो हंसी चीनी की हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। मे बी शी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, क्योंकि अगर वो एक पिशाचिनी है और उसके पास कोई शैतानी ताकत है तो फिर वो मेरे बारे में पता लगा रही होगी, बल्कि उसे पता लग चुका होगा। फिर तो हमें अलर्ट रहना होगा तान्नी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शक्तियां जागृत होने से पहले ही चीनी हमारे रास्ते में कोई बड़ी रुकावट पैदा कर दे। वो जरूर करेगी डॉक्टर, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरी इंट्यूशन पावर पहले से ही काफी बढ़ गई है। मुझे अपने अंदर एक ऐसी कॉन्शियसनेस महसूस होने लगी है जिसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो आई थिंक कि यदि चीनी मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगी तो मुझे पहले से ही इसका एहसास हो जाएगा, जैसे आज मुझे उसकी वो डरावनी हंसी सुनाई दी। यस, यू आर राइट। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मैं मिस्टर भास्कर रॉय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने गया था, और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी तान्नी कि इसका कनेक्शन श्याम रॉय चौधरी से है। आई थिंक कि ये भास्कर रॉय श्याम रॉय चौधरी का ग्रेट ग्रैंड सन है।